हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथमेटिक्स में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और जो कि है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसका पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7√5, तीसरा पार्ट है 6+√2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले पार्ट को, जो कि है 1/√2। तो चलिए मैं क्वेश्चन को जो है लिख लेता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। पहला पार्ट है 1/√2। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहला पार्ट दिया है 1/√2। जब ये जो 1/√2 है, हम इसको मान के चलेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको अपोजिट मान के चलेंगे, जैसा हमने सभी प्रश्नों में किया था इस एक्सरसाइज के। तो माना 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जो 1/√2 है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं p/q के फॉर्म में। तो इसको भी p/q के रूप में लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा p/q और 1/√2, जहाँ ये जो हमने pq लिया है ये पूर्णांक है, या फिर बोल सकते हैं सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं या सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब ये पी क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब है सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? जिनका HCF क्या आता है? HCF PQ, यानी ऐसी संख्याएं जिनका HCF बनाता है वो सहभाज्य होती हैं। तो ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, तो इनका HCF कितना आएगा? PQ का 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसकी गुणा इससे, इसकी इससे, या फिर बोल सकते हैं तिरछी गुणा। तो p की गुणा जब हम √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √2p बराबर 1 की गुणा जब हम q से करेंगे तो q। अब इसका हम दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2p का वर्ग बराबर q का वर्ग। अब √2 का वर्ग करेंगे तो रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये √2 है, तो 2 का रूट हट जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा p का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² और बराबर q²। यहाँ से ये जो 2 है ये q² के बटे में जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या हमेशा बराबर के दूसरी ओर जाती है तो बटा में जाती है। तो इसका मतलब है ये 2 जब इसके बटा में जाएगा तो ये 2 q² को काटेगा। काटने का मतलब विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ q² 2 से विभाजित है। तब q भी 2 से विभाजित होगा। जब भाई किसी संख्या का वर्ग किसी एक संख्या से विभाजित होता है तो उसी संख्या से वह संख्या भी विभाजित हो जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर q² जब 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पर हम मानेंगे कि माना ये जो हमारा समीकरण है इसको मान लेंगे समीकरण 1। इस समीकरण 1 में हमें क्या दिया हुआ है? 2p² बराबर q² दिया हुआ है। तो ये जो q² है इसको हम मानेंगे जो यहाँ पर दिया होगा 2, और इस p की जगह हम मान लेंगे x। तो माना q बराबर हमने मान लेंगे कि 2x है समीकरण 1 में रखने पर। तो हम इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हमारे पास आएगा, मैं इसको जो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ।
यहाँ जब हम समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं, समीकरण 1 है 2p² बराबर q²। ये समीकरण 1 हमने उतारा है। अब मान रखेंगे ये 2p² ऐसे ही रहेगा और q की जगह रखेंगे हम q का मान 2x। तो ये q का स्क्वायर है तो इस 2x का भी हो जाएगा स्क्वायर। अब 2p² ऐसे ही रहेगा और ये 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये x² ऐसे ही। अब यहाँ से ये जो 2 है ये गुणा में है p के, तो p² के, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा यानी डिवाइड में जाएगा। और जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से ये 2 बार इसको काट देगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये जो 2p² है ये 2 काट देगा, तो ये हमारे पास समीकरण क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा p² बराबर ये, चलो मैं एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 4x² और ये बटे में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा p² बराबर ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2x² बचेगा। अब यहाँ पर ये जो 2x² है, अब ये 2 इस p² को विभाजित करता है तो हम लिखेंगे यहाँ p², लिखेंगे कि यहाँ p², यहाँ p² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तब p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर, और ये जो आपको ये एक्स्ट्रा साउंड आ रही है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत हमारा गांव है, मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ। मेरे गांव में जो बाहर गली है उनमें सेलर हैं, कुछ अपना सामान बेच रहे हैं, उनकी जो है एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर दिया हुआ था कि ये p² अब किससे विभाजित है, 2 से, तब हम कह सकते हैं कि ये जो p है p भी 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा, नोट करेंगे कि भाई यहाँ पर जो q² था, q² वो भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, ऐसे ही p का वर्ग भी 2 से विभाजित है और p भी 2 से विभाजित है। तो q और p दोनों ही p से विभाजित है। तो इसका मतलब है जब 2 से विभाजित हैं तो ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया पी क्यू का। तो यहाँ लिखेंगे अतः दो पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF PQ क्या आ गया यहाँ से 1। तो इसलिए हमारा जो HCF है PQ का क्या आ जाएगा, सॉरी 2। तो जब 2 PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ही तो HCF होता है, तो ये HCF हो गया 2। तो यहाँ पर जब हमारा HCF 2 आ गया, और हमने क्या माना था कि PQ सहभाज्य संख्याएँ हैं और सहभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे परंतु जो HCF है PQ का वो कितना आना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि HCF PQ जब HCF PQ नॉट इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि HCF PQ का यहाँ पर कितना आ रहा है 2, और होना भी क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था, क्योंकि हमने परी में माना था तो HCF 1 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि HCF PQ जो है 1 नहीं है। इसलिए हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है कि 1/2
एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, हमें तो इस बात का विरोध प्राप्त हो रहा है। और जब विरोध प्राप्त हो रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, फिर अपरिमेय है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके पार्ट 1 को बहुत ही शानदार तरीके से हल किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, ये बिल्कुल इसी के बेस्ड पर है, इसी के आधार पर है। ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको होमवर्क के लिए है, और यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूँगा। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को नोट कर लिया है, जो कि ये 6 + √2। तो हमें भी इसको दर्शाना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको फिर से मानेंगे, उल्टा मानेंगे कि माना ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसके वर्ग को हम लिख सकते हैं, वर्ग नहीं, इसको हम लिख सकते हैं PYQ के फॉर्म में, PYQ/6 + √2, जहाँ PQ क्या है? PQ सहभाज्य संख्याएं हैं या सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो PQ सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब हो गया कि HCF PQ का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो 6 है इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा PYQ - 6। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो रूट की संख्या एक तरफ रहने दो और बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाओ, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो P-P/Q, और ये 6 इधर ले आए हम, माइनस में आ गया, और ये इधर क्या बचा हमारे पास? बराबर √2। अब यहाँ पर इस 6 के बटे में मानेंगे 1, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा Q, और ये हो जाएगा P-6Q बराबर √2। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इधर लेके जाएंगे Q को, अगर Q की इधर गुणा कराना चाहें तो गुणा भी करा सकते हैं। मैं इसको यहीं से आपको समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, अब ये जो P-6Q/Q है, ये P और Q दोनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए या घटाया जाए या जोड़ा जाए तो भी हमको क्या प्राप्त होती है? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये अंतर है और उससे भाग दिया जा रहा है, तो गुणा भाग जोड़ घटा, अगर सहभाज्य संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी किया जाए तो वह परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है। P-6Q/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या होती है, तो ये 2 जो है अभाज्य संख्या है। अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो वो अपरिमेय होती है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये मैं आपको पहले ही चैप्टर में, पहले वीडियो में ही आपको बता चुका था। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, ये हमारी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अगर ये रूट के अंदर इनमें से कोई सी भी संख्या है तो वो अपरिमेय होगी। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि P-6Q/Q क्या है? परिमेय, और √2 क्या है? अपरिमेय। तो भाई हम इनको बराबर तो नहीं लिख सकते। तो
यहाँ लिखेंगे कि भाई परंतु कि भाई ये जो है ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम कि परिमेय नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से लिखेंगे p -6q अपॉन 2, ये हमारी परिमेय संख्या थी, और नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या क्या है, √2। ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, इसलिए हम लिखेंगे अतः हमें अपनी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये विरोध हो गया एक दूसरे का, ये दोनों संख्या आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो विरोध प्राप्त होता है। इसलिए यह है का मतलब ये जो हमारी संख्या थी 6 + √2, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 था वो सॉल्व कर लिया है, और ये जो क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 1.2 का भी अंतिम क्वेश्चन था, तो हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। अब यदि आपको क्लास 12 या क्लास 10 से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको उस वीडियो पर आपको वीडियो अवश्य बना कर दूँगा। और जो हमारा पिछले वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में सभी सीरियल बाई सीरियल वीडियो मिलेगी हर सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।